महारुद्राभिषेक का पूर्ण फल तभी मिलता है, भगवान की पूजा का पूर्ण फल तभी मिलता है पूजा के बाद में भगवान को नैवेद्य, भगवान को भोग लगाएं। खाली पानी में डुबाकर रखने से कुछ नहीं होगा, उनका भोग जरूर लगाएं। भगवान शंकर के प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में 5.25 पौआ यानी 1.25 सेर भोग लगाने की विधि का वर्णन किया गया है। पूज्या से भक्त सब प्रीतरो भवेत, जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए हैं पूरी दुनिया उनकी अपनी हो जाती है। शिव स्वरूप मंत्र से धारणा शिव एव ही शिव भक्त शरीरे ही शिवे तत्परमो भवेत। जो भगवान शंकर को पूजते हैं उनका महारुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शंकर उन भक्तों के हृदय में 24 घंटा वास करते हैं। शंकर की पिंडी है उसे ईश्वर मानो और नीचे की जो जलेरी है उसको शक्ति मानो। शक्ति लिंगम च देवी च मत्ता स्वयं स्वरूपकम। महादेव की कृपा से लोग बलवान और शक्ति की कृपा से लोग बुद्धिवान हो जाते हैं। महादेव की कृपा से, महादेवी की कृपा से धनवान बन जाते हैं। उन्हीं शिवलिंग का पूजन किया जाता है जिसमें नीचे जलेहरी है। इतना बहुत ध्यान रखिएगा, नीचे जो जलेहरी है जहाँ से पानी टपक करके नीचे गिरता है उन्हीं भगवान शंकर की पूजा को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। जैसे ही आपको शिवलिंग मिले हैं तो उनकी जलेहरी बनवा लीजिए। और ये सब बातें मैंने आपको बोला है। नर्मदेश्वर भगवान के लिए जलेहरी चांदी की, अपने खर्चों में थोड़ी कमी कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चांदी की जलेहरी के ऊपर, नहीं मानोगे, चांदी की जलेहरी पर भगवान को स्थापित करके और फिर आप उनकी पूजा करें। पीतल की भी जलेहरी होती है, पारे की भी होती है, स्फटिक की भी होती है। ये सब चीज़ें मैं आपको निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ। शिवलिंगम नाद रूपम बिंदु रूपम तो शक्तिकम। जो शिवलिंग है वो नाद का रूप है और नीचे जो जलेहरी है वो बिंदु का प्रतीक है। और फिर कहा गया पूजिए शिव शक्ति शाह। जो शिव शक्ति यानी शिवलिंग और जलेहरी दोनों की पूजा करते हैं तो शिवो मूल भावना, तो भगवान शंकर की कृपा को वह प्राप्त होते हैं। 16 रूपचार से पूजी अष्टाप्रमाम्नियात, 16 उपचारों से भगवान शंकर की पूजा होती है तो वह पूजा अपने आप में बिल्कुल सफल हो जाती है। शिव ज्ञानेषु लक्ष्येषु ध्यान युक्तो विशिष्यते। जिन लोगों ने 1,00,000 बार भगवान शंकर का जप कर लिया है उनके संपूर्ण जीवन के पाप जल करके समाप्त हो जाते हैं। ध्यान युक्तिस कोटिभ्या। इस धरती पर ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों नाम भगवान के जप करके और भगवान शंकर का प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने दर्शन किया है। मंत्र विद्या एक बहुत बड़ी विद्या है, मंत्र शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। ग्रंथ में लिखा है जैसे अंकुश हाथी को वश में कर लेता है उसी प्रकार से मंत्र भगवान को अपने वश में कर लेता है। और यदि मनुष्य जीवन धारण करके और हम भगवान का जप स्मरण वंदन पूजन नहीं करते तो हम किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम अपने ही जीवन को समाप्त कर रहे हैं। पितृलोकम समासाध्य कर्मान मुक्तो भवेन मृतः। पूर्व में यदि किसी की दूसरे प्रकार से मृत्यु हो गई है और उसका अभी तक उद्धार आत्म कल्याण नहीं हुआ है तो भगवान शंकर की पूजा संपूर्ण पूर्वजों का उद्धार और आत्म कल्याण कर देती है। इतनी बड़ी महिमा भगवान शिव की पूजा की है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने मंदिर में भगवान शिव को अवश्य में पूजे। भगवान शंकर सिर्फ आयु ही नहीं देते, भगवान शंकर हमारी जन्मपत्री के संपूर्ण दोषों को निर्मूल कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ऐसे भगवान अनादि और अनंत हैं। जब कोई नहीं था तब से इनकी पूजा हो रही है, जब कोई नहीं रहेगा तब तक इनकी पूजा चलती रहेगी। एक बार जयकारा लगाइए, बोली शंकर भगवान की जय हो। ऋषियों ने पूछा बंधनोक्षप रूप ही ब्रूहि सर्वात वित्तमः। आप बंधन मुक्त होने के लिए कोई उपाय? सूत कहते हैं बंधन मोक्षम ततोपायम बक्ष्यम शृणु आदरात। बंधन से मुक्त होने के लिए आपने पूछा है तो कथा हम आपको सुनाई देते हैं। सर्वम वशीकृतम स्मात् तस्मात् शिव इति स्मृता। भगवान शंकर की पूजा से संसार तो तुम्हारे बस में हो ही जाएगा, भगवान भी आपके बस में हो जाएंगे। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, पत्नी बात नहीं मानती, पति बात नहीं मानता, पड़ोसी बात नहीं मानता, मित्र बात नहीं मानता, तो ऐसे भगवान शिव की ये कृपा है। भगवान शंकर की पूजा के द्वारा संपूर्ण धरती को आप अपने वश में कर सकते हो। इतनी बड़ी महिमा ये भगवान शंकर की है। लिंगादव से पूजायाम विधानम ब्रूहि सर्वतः।
जब पूछा गया कि विधान पूर्वक भगवान शंकर की पूजा के बारे में बताएं, तो हे सूत लिंगादि में से पूजा का विधान आप हमसे कहिए। सूत जी ने कहा, हम लिंगादि का क्रम से पूजा का विधान बताते हैं। वो यह ओम नमः शिवाय ही जपते पूरा पूजन होना चाहिए। पूजा को तप कहते हैं। जहाँ ग्रंथों में कहा गया तप किसे कहते हैं, तो नित्य आप 2-3 घंटा, 1 घंटा या आधा घंटा आप लगाते हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि यह तप का व्याख्यान है, इसी को ही तप कहा गया है। ये ही तप है। तयो पूजा तपः प्रोक्ता साक्षात मोक्ष प्रदे बहु। और यही तप आपको मोक्ष दे देगा। आपको अभ्यास नहीं है। मेरे निवेदन पर आप कुछ ही दिन करके देख लीजिएगा, आपके परिवार की कृति कैसे बदल जाती है। आप जन्म पत्रियां ले करके घूम रहे हैं, ठगे जाते हैं, आपसे दुनिया भर का पैसा ले लिया जाता है, और मैं फ्री फंड में सब चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, आप सुनते नहीं है। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको करने की भी जरूरत है। गणेश जी के हाथ में ग्रंथ है, माथे पर ग्रंथ क्यों नहीं रखा उन्होंने, सिर पर ग्रंथ क्यों नहीं रखा, पेट पर क्यों नहीं चिपका लिया उन्होंने ग्रंथ, उन्होंने हाथ में ग्रंथ रखा है। 4 हाथ हैं गणेश जी के, एक हाथ में लड्डू है तो एक हाथ में ग्रंथ भी है। गणेश जी हाथ में ग्रंथ लेकर के कहते हैं कि ग्रंथों की बात माथे में ही नहीं, जो ग्रंथों में लिखा है वो हाथ के द्वारा क्रियान्वित होना चाहिए, उसको करके बताओ। ये भगवान गणेश का कहना है। यहाँ से बातें तो बहुत बताई जाती हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित किया जाए तब तो है। उसको आप कुछ कीजिए, ग्रंथों ने जो बातें कही हैं वह कीजिए। ओम नमः शिवाय या कोई भी गुरु मंत्र आप जपते हैं, इसमें कहा गया है वो क्या है, वो तप है। तपो पूजा तपः प्रोक्तम साक्षात मोक्ष प्रदे उभे। धरती पर संसार के भोगों से मुक्ति और मरने के बाद में मुक्ति, ये तप हमें प्रदानित कर देता है। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आप देवी देवताओं को वंदन पूजन प्रणाम ना करें। आपने जो भी सत्कर्म पुण्य किया है तो उसका पुण्य आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा। आप कहते हैं कि हम अनादिकाल से पूजा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। इसलिए फल नहीं मिल रहा है क्योंकि पूर्व के अपराध इतने इकट्ठे हो गए हैं कि उनको जलाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उनको समय लग रहा है। जैसे ही पूर्व के अपराध जल जाएंगे, प्रारब्ध का कपाट खुल जाएगा, किए गए सत्कर्म का फल तत्काल प्राप्त हो। तो ये तप की परिभाषा महिमा बताई गई है, जो साक्षात मोक्ष प्रदानित करने वाला है। उनका विस्तार से यदि हम वर्णन करें तो भगवान शंकर भी उसका पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं कर सकते। स्वयंभूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठा किए गए लिंग, चरलिंग, गुरुलिंग, जो गुरुजनों के हाथों से जो मिला है उसको गुरुलिंग के नाम से जाना गया है। और इस पिंडी का प्रभाव अपने आप में बहुत ज़्यादा है। कहा, पृथ्वी के विकार से उत्पन्न होने वाला अन्न भी भगवान का पूजन करके उसका भी दोष है वो अपने आप में बिल्कुल समाप्त हो जाता है। देवता और ऋषि स्वयं इन भगवान की पूजा करते हैं, तो हमें और आपको इन परमात्मा की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। जो ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं ऐसे लोगों को नित्य ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। शुरू में तो मन लगेगा नहीं, लेकिन जब आप पूजा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको अभ्यास हो जाएगा, इसके बिना आप रह नहीं सकते। स्वयं ऐश्वर्य मापनोति ज्ञान अभ्यास तो भवेत। ऐश्वर्य मिलेगा आपको, आप जो चाहेंगे, आपने जो संकल्प किया है वो सब सिरा दे, ध्यान रख पूरा, वह सब आपको प्राप्त होगा। तत्पश्चात शिवलिंग की पूजा की कुछ विशेष बातें बताई गई। ऐश्वर्यम पुरुषम विद्या अणिमा अष्ट सिद्धिकम। भगवान शंकर की पूजा करने से 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियां मिल जाती हैं। कोई 6 महीने लग करके पूजा कर ले, उसको उसकी सिद्धि में, उसकी साधना में उसको सिद्धि मिल जाएगी। स्पष्ट कहा, ऐश्वर्यम पौरुषम विद्या अणिमा अष्ट सिद्धिकम। 8 प्रकार की सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाएंगी। इतनी बड़ी यह महिमा है इनकी। स्वर्ण लिंगम तो वैश्यानाम महाधनपतित्वदम। वैश्यों के लिए सोने के लिंग की बात कही गई है, वो स्वर्ण के लिंग पर महारुद्रा अभिषेक कर सकते हैं। रसलिंगम ब्राह्मणानाम सर्वाभीष्ट प्रदम भवेद। ब्राह्मणों के लिए रसलिंग, इनके ऊपर गन्ने के रस इत्यादि से उनका अभिषेक, उनका महारुद्रा अभिषेक स्वर्णलिंग वैश्यों के लिए महाधनपतित्व प्रदान करता है। शिवलिंग, शिलालिंग यानी पत्थर के लिंग कनिष्ठ वर्ण के लिए, स्फटिक का लिंग, बाणलिंग सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनकी पूजा चारों वर्ण के लोग कर सकते हैं।
माताओं के लिए विशेष रूप से पार्थिव लिंग की पूजा का भारी महत्व बताया गया है, जिसमें मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनका विसर्जन किया जाता है। माताओं के लिए इससे बड़ी पूजा धरती पर कोई नहीं बताई। आपका ध्यान बिल्कुल इधर नहीं है और मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूँ, आप सुनिए। माताओं के लिए विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग की बात कही गई है। पार्थिव शिवलिंग की वह पूजा करें। स्फटिक शिवलिंग की पूजा उत्तम भोगों को प्रदानित करती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। पूजा के उपरांत शिवलिंग को किसी डिबिया में भी बंद करके एकांत में आप घर में रख सकते हैं। जैसे कहीं आप जा रहे हैं, अपने शिवलिंग को सबको नहीं ऐसे आप रख सकते। जैसे हम लड्डू गोपाल जी हैं, आज तक हमने इनको कभी अटैची में बंद नहीं किया। कहीं भी बाहर भी गए, ट्रेन में हो, सड़क पर हो, हवाई जहाज में हो, भगवान संग ही रहते हैं। ऐसे भगवान महादेव हैं जिनकी पूजा करके और उन्हें आप तत्काल आप डिब्बी में भी उसको बंद करके आप रख सकते हैं। ऐसा श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 55 में ये बात कही गई है। इनको आप डिब्बी में आप बंद करके रख सकते हैं। शंकर जी कभी सालग्राम और शंकर और शंख ये तीनों कभी खंडित नहीं होते। इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी ये पूजा के लायक हैं। सालग्राम, शंकर जी और शंख ये तीनों के तीनों ये अखंड हैं, ये कभी खंडित होते ही नहीं हैं। पूजा के उपरांत शिवलिंग की किसी भी डिब्बी में बंद करके घर में कहीं किसी एकांत में आप रख सकते हैं। लिखा है पूजान्ते स्थापये लिंगम संपुटेषु पृथक ग्रहे कर पूजा निवृत्तानाम सभोज्यम तु निवेदयेत। पश्चात सन्यासी आदि जो हाथ से पूजा नहीं करते, देखो इसमें क्या निवेदन किया गया है। अकेले सन्यासियों के लिए ही नहीं, सबके लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वो अन्न खाने के लायक नहीं, वो भोजन के लायक ही नहीं है, प्रसाद के लायक नहीं है। निवर्त मार्ग में रहने वालों को भी भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। विभूति से शिवार्चन करें। विभूति कहते हैं भस्म। भस्म भगवान शिव के ऊपर जरूर चढ़ाएं, इससे मृत्यु सुधरती है। 56 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया है, कहा गया विभूति अर्चनम कुर्यात विभूतिम च निवेदयेत। भगवान को विभूति जरूर लगाएं। पूजा करने के अनंतर शिवलिंग को सदैव सिर पर धारण करना चाहिए। जो भी किसी भी देवी देवता को आप निलाते हैं, तिलक लगा के, चंदन लगा करके एक बार उन्हें सिर के ऊपर लगा करके फिर उन्हें आप सिंहासन में बिठाइए। ये बात हमने पूर्व में भी बोली है। और उसके तत्पश्चात यदि घर में आप गोबर के उपले जला करके उससे भी आप भस्म बना सकते हैं। कपिला गैया के गोबर से यदि भस्म बनाई जाए तो वो बहुत ज़्यादा विशेष है। वो उपलब्ध ना होवे तो समी की लकड़ियाँ जला करके भगवान के लिए भस्म बना करके तैयार की जाए। और अस्वस्थ बरगद का पेड़ जला करके, उसकी लकड़ी जला करके महादेव के लिए भस्म बनाएं। और लिखा गया है पलास की लकड़ी जलाकर उससे आप भस्म बनाएं। और पीपल बरगद दोनों लिए गए। अश्वत्थ यानी पीपल, बट माने बरगद। तत्पश्चात एक कोई अमल ताश की लकड़ी आती है, उसको भी जलाकर आप भगवान के लिए भस्म बना सकते हैं। फिर कहा गया है बेल की लकड़ियां जला करके आप भगवान के लिए आप भस्म बना सकते हैं। शंकर की भस्म के लिए ये इतनी चीज़ें बताई हैं। कहीं मुर्दा शमशान घाट से राख मत ले आना, ठीक है, वो तो वहीं उज्जैन में बना रहने दो, ये आप मत करना। आपके लिए यदि कोई भस्म की बात कही गई है तो काय चीज की भस्म आप बना सकते हैं। वर्णन लिखा अस्वाद विदूषिता नाम च भस्मानाम सुदृश्यते। अस्वस्थ यानी पीपल की लकड़ियां जला करके कपिला गोमयम पूर्वम केवलम गव्यमेव च, कपिला गैया की यानी देसी गैया के कंडे उपले जलाकर भस्म तैयार करें। पलासान बा पलास की लकड़ी जला के, बटा वट अग्नि वदबिल्वकान वट की लकड़ी और वेल वृक्ष की लकड़ी जलाकर आप भगवान शंकर के लिए भस्म तैयार कर सकते हैं। इन वृक्षों की लकड़ियां अपने स्वयं के किसी कार्य में प्रयोग में नहीं ली जाती। स्वयं के लिए ना पीपल जलाया जाता, ना बरगद जलाया जाता, ना बेल पत्र जलाया जाता, ना समी जलाई जाती, स्वयं के कामों के लिए, क्योंकि ये लकड़ियां बहुत ज़्यादा पूज्य हैं। इन लकड़ियों को आप देव कार्य में ही इसको प्रयोग में आप ले सकते हैं। भगवान शिव का कोई यज्ञ सुनिए, भगवान शंकर का, नारायण का कोई यज्ञ है, किसी यजन में आप पीपल की लकड़ियाँ, बरगद की लकड़ियाँ
लकड़ियाँ, समी की लकड़ियाँ और बेल वृक्ष की लकड़ियाँ उसके प्रयोग में आप ले सकते हैं। लेकिन आप रिंकू टिंकू पिंटू स्वीटी डबली बबली का विवाह करने को जा रहे हो तो उसमें इन लकड़ियों को कदापि बिल्कुल भी प्रयोग में न लें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो कपिला गोमयम पूर्वम केवलम गव्यमेव चह, कपिला गैया के गोबर से बनाए हुए उपले उसकी बनाई गई राख को बहुत विशेष माना गया है। दूसरे नंबर पर समी की लकड़ी को जलाकर राख बनाइए, उसको विशेष माना गया। तीसरे नंबर पर पीपल की लकड़ी जला करके राख बनाई गई है, उसको विशेष माना गया। चौथे नंबर पर बरगद की लकड़ी जला के तैयार की गई है, उसको विशेष माना गया। और पांचवें नंबर पर बेल वृक्ष की लकड़ी जला करके आपने राख तैयार की गई है, उसको बड़ा विशेष माना गया है। इन्हीं चीज़ों की भस्म आपको भगवान महादेव के ऊपर चढ़ानी चाहिए, ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। इसको शिवाग्नि भस्म के नाम से इसे जाना गया। इस प्रकार निर्मित भस्म बहुत पवित्र है। भगवान शंकर के ऊपर मंत्र आते हैं तो मंत्रों से चढ़ाइए, और मंत्र नहीं आते हैं तो ओम नमः शिवाय बोल करके और भगवान को यह भस्म आप महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा भी यह भस्म आप भगवान के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। और भी सर्वप्रथम भस्म से ऊर्ध्व पुंड त्रिपुंड धारण करें, पूजा काल में जलयुक्त भस्म लगाएं। जिस समय पूजा में बैठ रहे हैं तो भस्म में थोड़ा जल मिलाएं। शुद्धि के लिए जल रहित मात्र भस्म का उद्दोलन। दिन में रात्रि में स्त्री व पुरुष कोई भी हो, पूजा के समय जल युक्त भस्म का त्रिपुंड धारण करें। आनंद की बात यह है कि भस्म स्त्री पुरुष दोनों ही लगा सकते हैं। वैसे आप कहीं जा रहे हैं तो सूखी भस्म भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जिस समय आप पूजा में बैठे हैं तो शिव महापुराण का कहना है कि उस समय भस्म में जल मिला करके तब ही उस भस्म को आप धारण करें। जो सजल जल के सहित भस्म से त्रिपुंड धारण कर शिव की पूजा करते हैं, उसे निश्चय ही भगवान महादेव की संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। जो भस्म में जल मिला करके भस्म लगाकर उसके बाद पूजा स्त्री पुरुष कोई भी हो पूजा शुरू करते हैं, उन्हें भगवान महादेव की संपूर्ण पूजा का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है। पूजा काले ही सजलम शुद्ध्यर्थम निजलम भवेत शब्द लिखा है। पवित्र शुद्धि चल करके आती है, वो पक्का भगवान महादेव के भक्त हो जाते हैं। शिव मंत्र से भस्म धारण करने वाला सभी आश्रमियों से श्रेष्ठ माना गया है। आश्रम 4 हैं। कौन कौन सा है? पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। वर्णन किया है कि जो जल में भस्म में जल मिला करके और जो माथे पर भस्म धारण करके स्त्री पुरुष जो पूजा करते हैं भगवान महादेव की, तो उनको सभी चारों आश्रमों में विशेष माना गया है, क्योंकि भगवान शंकर उसके हृदय में आके बैठते हैं। शिवव्रती सबको होना चाहिए। शौच अशौच का सूतक का सब देखो, इसमें बड़ी सुंदर बात कही गई है। आप भस्म लगा करके भगवान की पूजा करते हैं और कहीं आपके खानदान में दूर दरार सूतक पातक लग जाता है तो आपको पूजा छोड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नित्य यज्ञ करने वाला और भस्म माथे पर धारण करने वाला ऐसे व्यक्ति को कभी सूतक पातक का प्रभाव नहीं होता। ऐसा शिव महापुराण के श्लोक नंबर 82 नंबर में ये बात कही गई है। विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 82 मैं बोले देता हूँ। स्वहसाद गुरुहस्ताद व शिव भक्त से लक्षणम गुणान रुंदिति प्रोक्ता गुरु शब्द शिव विग्रह। लिखा है, वर्णन किया है, शिव व्रतैक निष्ठस्य ना अशोचम न च सूतकम। जो भगवान शंकर की भस्म धारण करके या फिर स्वहस्ता तो या फिर वो नित्य हवन करता है, और ऐसे व्यक्ति को स्त्री पुरुष को सूतक पातक अपने बंधन में नहीं लेता। ललाटे ग्रेसतम भस्म तिलकम धारियेन मृदः। कहा गया है कि स्नान के बाद तुम्हें भस्म चंदन कुछ भी नहीं मिलता है तो मिट्टी का ही तिलक लगा ले, मिट्टी की भस्म लगा ले। एक क्षण के लिए भी अपने माथे को भस्म चंदन तिलक के रहित न छोड़ें। ऐसा शिव महापुराण अंतर्गत ये बात कही गई है। शिष्यों को यह उचित है कि अपने शरीर की शुद्धि बना करके रखें। जिस दिन से गुरुदेव से दीक्षा ले ली जाती है उसी दिन से अपना सब कुछ गुरुजनों के लिए समर्पित हो जाता है। देह भी उनके आज्ञा के अनुसार ही चलती है।
उनकी की गई आज्ञा साक्षात ईश्वर की आज्ञा है। जीवन में चारों का संदेश ऐसा है, आंख बंद करके भी यदि उसका पालन करेंगे तो उसमें हमारा कल्याण है। इन चार की अनुमति में किंतु और परंतु जैसा शब्द नहीं होना चाहिए। पहले नंबर पर है माँ, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है भगवान। स्वयं प्रभु नारायण के सामने यही बात रामायण के बालकांड में भगवान शंकर ने बोली। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। इन चारों के आदेश में आप बिल्कुल भी न सोचें, वो जो कह दें उसको करने को तैयार हो जाए हम, तो हमारा शुभ ही होगा, कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो यहाँ इस ग्रंथ में भी बात कही गई, सुशिष्य को उचित होना चाहिए। गुरुजनों से उसने दीक्षा प्राप्त की है, तो इसका मतलब है कि वो अब 100% गुरुजनों का बन गया है, अब वह भगवान का बन गया है। और अभी हम पटना में कथा सुना रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी का मस्तिष्क मांग लिया। एक क्षण के लिए बर्बरी सोचते रह गए, तो भगवान ने कहा, तो क्या हमने कुछ ज्यादा मांग लिया है? तो बर्बरीक ने कहा, ज्यादा नहीं मांगा, यदि इतना भी ना मांगते होते तो मुझे गुरुदक्षिणा देने में लाज भी लगती, शर्म भी लगती। गुरुदेव ने जीवन बदला है, उसके लिए यदि हम मस्तिष्क